जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अनुभव जी, हम द्रव्य संग्रह लेते हैं कि अध्यात्म रहस्य। आत्मा रहस्य लेते हैं कि नहीं, वो पिछली बार वो चर्चा हुई थी ना कि हम जो हमारी थर्सडे वाली क्लास है उसमें हम दिव्य संग्रह चलाते हैं। और अच्छा। और यदि स्लॉट रहेगा तो उसमें अध्यात्म रहस्य ले लेंगे। हम्म। हाँ। ठीक है। अच्छा, शुरू कर। हाँ। ठीक है। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवर्छायाणं, नमो लोये सप्तसाहूरम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमोपनि, मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो, जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रणम्य परमात्मानं, सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं, स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम्। जीवं जीवमदभ्यं जिनवरवसहीन जीर्णने तीर्थं, ते विन्द विन्द एतं सत्पथा शिरसा। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देवधर प्रेमी द्रव्य संग्रह नामक एक ग्रंथ। और इस ग्रंथ की हम सभी दूसरी गाथा का विस्तार से अध्ययन कर लेने के बाद, जिस पे जीव के 9 अधिकारों का वर्णन है, यह तीसरी गाथा जिस पर जीव के प्राणों का वर्णन है, इस पर बात कर रहे थे। और एक बार पुनः बस इसका पाठ कर लेते हैं। काले चतुपाणा, इंद्रिय बल माऊ आन पाणुय, व्यवहारा सो जीवो, निश्चय नय दो दुचेतना जस। तीनों कालों में इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन चार प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहारने से जीव है। निश्चय से जिसको चेतना है वह जीव है। तो चैतन्य प्राण से जो सदैव जीवित रहता है वह जीव है। इस पर जो 10 प्रकार के प्राण प्रसिद्ध हैं आगम में, जिनको संक्षेप में आज 4 प्रकार से बताया है, उस पर हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। एक बार जल्दी से ऊपर का जितना अंश है टीका का वह पढ़ लेते हैं। त्रिकाले चतुर्पाणा, तीनों कालों में जीव को 4 प्राण होते हैं। वे कौन से? अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्षभूत छायोक्षमिक इंद्रिय प्राण है। 5 इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्म। अनंत वीर्य लक्षण बल प्राण से अनंत वे भाग प्रमाण, मनोबल वचन बल काय बल, ये 3 प्रकार के बल है। तो 5 + 3 8, 5 इंद्रियां और 3 बल। अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत, उससे विलक्षण, साथ ही शांत, आदि और अंत सहित आयु प्राण है। तो ये जो आयु मिलती है 4 गतियों की, ये आयु एक प्राण है। श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत श्वासोच्छ्वास रूप प्राण है ये आनापान। ये जीव का इस यंत्र को चलाने वाला
ये जो शरीर नामक यंत्र हमारे पास है, इसे चलाने वाला श्वासोच्छ्वास रूप प्राण है। तो कितने हो गए? 5 इंद्रियां, 3 बल, नो, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास। तो 5 10। + 3 + 1 + 1, ये 10 प्राण कहलाते हैं। संक्षिप्त में बोले तो 4: इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इनके भेदों को खोल दें तो इंद्रियां 5, बल 3, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास। तो 4 प्रकार के प्राण जीव के होते हैं, या 10 प्रकार के प्राण संघी पंचेंद्रिय जीव के होते हैं। तो जब दसों के दसों की बात करेंगे तो फिर वो संघी पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए। उसके पांचों इंद्रियां हैं, उसके मन भी है, तो फिर 10 प्राण हो गए। एक इंद्रिय की बात करेंगे तो देखो उसके कितने इंद्रिय प्राण होंगे, कि एक तो स्पर्शन एक। इंद्रिय होगी, एक शरीर होगा। क्या उसके भाषा होगी? नहीं, उसके तो भाषा रचना भी नहीं है, भाषा भी नहीं है। तो एक शरीर, एक बल, एक इंद्रिय, एक बल, एक श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास लेते हैं वे जीव, और उनकी आयु होती है तिर्यंच गति की, तिर्यंच आयु। तो 4 प्राण होते हैं एक इंद्रिय जीव के, बराबर। ऐसे बढ़ते जाए हम्म। करके। अब जैसे 2 इंद्रिय होगा तो उसके सीधे 2 प्राण बढ़ेंगे। स्पर्शन इंद्रिय के साथ रसना इंद्रिय हो जाएगी, और जैसी रसना आई तो वहां पर वचन बल चालू हो जाएगा, भाषा चालू हो जाएगी। तो फिर 4 के बाद 2 इंद्रिय के सीधे 6 प्राण हो जाएंगे। फिर सिक्वेंशियली एक एक बढ़ते जाएंगे। फिर संगी होगा तो मनोबल बढ़ेगा, तो 10 प्राण होंगे। ऐसे, ठीक है। ये पढ़ लिया था हमने। व्यवहारासो जीवो, व्यवहारने की अपेक्षा से इस प्रकार के 4 द्रव्य और भाव प्राणों से यथा संभव जो जीवित रहता है, जीवित रहेगा और पहले जीता था, वह जीव है। व्यवहारने से यानी आगम की पूरी परंपरा में जीव को असमान जातीय द्रव्य पर्याय की अपेक्षा ऐसे ही परिचय कराया जाएगा। शरीर को देखेंगे और बोलेंगे कि ये जीव है। शरीर जीव नहीं है, लेकिन व्यवहार में से 2 भिन्न द्रव्यों को अभिन्न कर कर बताया जाएगा कि ये हाथी जीव है, ये शेर जीव है, ये मनुष्य, ये स्त्री, ये पुरुष, ये नपुंसक, ये देव, ये नारकी, ये सब जीव है। लेकिन किससे? व्यवहार में से। क्योंकि हम सामने के 4 प्राण ही देख रहे हैं ना, 5 इंद्रियों का हम्म। समूह ये शरीर, और 3 प्रकार से अपने बल का प्रयोग करता हुआ, अपनी आयु से जीवित और श्वासोच्छ्वास से उस जीवन को कायम रखे हुए। इस प्रकार पूरा वर्णन तो शरीर का हुआ, लेकिन इस शरीर से बताना किसे है? चेतन को बताना। जीव। ठीक है। जीव को द्रव्येंद्रियादि द्रव्य प्राण अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, भावेंद्रियादि क्षयोक्षमिक भाव प्राण अशुद्ध निश्चय नय से, और सत्ता, चैतन्य, बोध आदि शुद्ध भाव प्राण निश्चय नय से है। 3 तरीके से अब जीव को देखने के प्रकार हो गए। एक तो क्या बोला हमने, कि ये जो शरीर, आयु, बल, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास है, ये जीव है। ये किस नए से बोल रहे हैं हम जब एकदम ही झूठ बोल रहे हैं, असद्भूत यानी सच नहीं है, सद्भूत नहीं है, सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी अनुपचार है। कि ये बात तो है कि जीव ने जब से जन्म लिया और जब तक मरण नहीं प्राप्त करेगा, तब तक एक क्षण को भी शरीर को नहीं छोड़ेगा, इंद्रियों को, बल को, आयु को और श्वासोच्छ्वास को नहीं छोड़ेगा। एक क्षण को भी नहीं छोड़ेंगे ना हम, एक क्षण को भी नहीं। शरीर का। ये वस्त्र छूटते चलेंगे, आभूषण, श्रृंगार छूटता चलेगा, ये सब छूटते चलेंगे। अंगूठी है, घड़ी है, मकान, बंगला, गाड़ी है, गले पर पहना हुआ हार है, ये सब भले ही हम छिदवा लें, अपने कानों को छिदवा लें, उस पर पहने हुए जो कुंडल है, कुछ भी है,
ये सब तो बदलते चलेंगे, ये सब तो कभी डिजाइन थोड़ी बदल गई, किसी काल में सफाई करने के लिए बदल दिया। लेकिन कान को अलग करेंगे क्या कभी? कभी नहीं नासिक नहीं अलग कर करेंगे? सकते। हाथ अलग होंगे? कि किसी भी काल में, जन्म के समय से, जन्म में गर्भ जब से निर्माण शुरू हुआ, पर्याप्तियां पूरी शुरू होनी हुई, तब से लेके मरण के अंतिम क्षण तक इस शरीर से तो जीव कभी अलग नहीं देखा जाएगा, शरीर वाला ही देखा जाएगा। तो इसके साथ उपचार, फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, ये जीव ही कहलाएगा। तो अनुपचरित उपचार नहीं चलेगा इसके साथ। वो तो जब जब जीव देखा जाएगा, तब तक इस मनुष्य अवस्था में वह शरीर के साथ देखा जाएगा। तो शरीर और जीव के बीच में दूरी नहीं है, एक क्षेत्रवगाह संबंध है, नियामक एक क्षेत्रवगाह संबंध रहेगा इस काल की अवस्था तक। तो इनके बीच में कोई उपचार, फॉर्मेलिटी नहीं, दूर से नहीं। जैसे यहाँ पर मेरी घड़ी रखी हुई है, आप घर आए मेरे, और वो टेबल पे रखी हुई है, आप बोल पाएंगे कि ये अनुभव की है? अरे, घर पर तो बहुत सारे लोग हैं, किसी की भी हो सकती है, नियामक नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यदि ये देह आपने अकेली फोटो देख लिया, तो वो तो आप समझ जाएंगे ना कि अरे ये तो अनुभव का है, क्योंकि आपने देह से परिचय किया, तो देह जो दिख रही है ये तो हुई है। तो इसके साथ उपचार नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है। बाकी सबके साथ तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि अरे ये किसकी है, कहाँ ये ऐसी रखी हुई है। तो इनके साथ उपचार होता है। देह और कर्म को छोड़कर बाकी जितने भी वस्तु होते हैं, पर वस्तु, इनके साथ जीव का एकत्व बताना, उसे बोलते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार में। और देह और कर्म के साथ बताना, वो होती तो झूठी बात है, असद्भूत, लेकिन उसमें उपचार नहीं लगता, क्योंकि एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। तो उसे बोलते हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। उससे ये जीव द्रविंद्रिय द्रव्य प्राण से जीता है। भावेंद्रिय क्षयोक्षमिक भाव प्राण से कैसे जीता है? कि अशुद्ध निश्चय से, कि अब मैं ज्ञान वाला हूं, लेकिन मेरे क्षयोक्षमिक ज्ञान है। कि क्षयोक्षमिक ज्ञान जितना मेरा परिचय है कि नहीं? मेरा परिचय क्षयोक्षमिक ज्ञान जितना नहीं, मेरा परिचय क्षयोक्षमिक ज्ञान जितना नहीं, मैं केवल ज्ञान शक्ति वाला हूं। लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं, ये तो क्षयोक्षमिक ज्ञान से जानता है। तो मेरी अशुद्ध या अपूर्ण परिणति से मेरा पूरा परिचय कराया जा रहा है। शरीर से करा रहे थे तब तो बात ही झूठी थी, असद्भुत थी। अब शरीर से तो नहीं कराते, मेरे गुणों से ही कराते हैं कि अरे देखो, ये राग जो क्रोध कर रहा है ना, ये जीव है। तो वास्तविकता में मेरे चारित्र की ही विपरीत पर्याय क्रोध है। ये आप बोलो कि मेरी वस्त्र क्रोध करके दिखाएं, मेरे हार आभूषण क्रोध करके दिखाएं, मेरा परिग्रह क्रोध करके दिखाएं, तो जड़ पदार्थ में शक्ति नहीं है, वो चारित्र गुण का ही विपरीत वैभाविक परिणमन है। आप बोलो कि ये कंप्यूटर जानकर दिखाए, ये सेल फोन जानकर दिखाए, ये जान नहीं सकते, इन पर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ये नहीं जानेंगे कुछ भी। लेकिन जानना मेरा गुण है, तो वह क्षयोक्षमिक ज्ञान मेरा है। लेकिन क्या वह क्रोध मेरा परिचय बनता है? क्या वो थोड़ा सा जान लेना वो मेरा परिचय है? कि नहीं, वो मेरा परिचय नहीं, वो उससे मेरा परिचय नहीं होता है। जब भी किसी वस्तु का परिचय होता है, उस वस्तु का परिचय किससे होता है? जैसे आपके पास एक कार है, और उस कार का फीचर है कि वह 30 सेकेंड्स में 100 माइल्स पर आवर की स्पीड को पिक कर लेती है, 30 सेकेंड्स में 100 माइल्स पर आवर, बराबर। तो क्योंकि वह 30 सेकेंड्स में 100 माइल्स तक चली जाती है, उसका इतना तेज पिकअप है, क्या इसका ये मतलब है कि आप हर बार 30 सेकेंड्स में 100 की स्पीड पर पहुंचते हो?
आप तो नहीं। शुरू से ना चालू करोगे ना, कि आपने तो एक बार भी ट्राई नहीं किया क्योंकि आप हमेशा ट्रैफिक वाली जगह पर रहे। तो अब यदि कोई पूछेगा क्या है भैया आपकी कार, क्या है इतनी महंगी कार क्यों ले ली है, क्या है इसमें, तो आप क्या बोलोगे? अरे पता है आपको 30 सेकेंड्स पे 20 माइल्स पिक कर लेती है, इतना तेज है। ऐसा बोलोगे क्या आप? क्योंकि आप तो 20 माइल्स तक ही पिकअप कराते हो उसका 30 सेकेंड पे, क्योंकि आप उतनी स्पीड पे चलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप उसकी पूरी स्पीड को यूटिलाइज नहीं करते। तो क्या उसका परिचय जितनी स्पीड आप यूज करते हो उससे होगा, कि किसी को बताओगे तो यही बताओगे भैया आपको पता है व्हाट इज द फीचर, कितना तेज इसका पिकअप है? जब परिचय होगा तब उसके एक्चुअल फुल पोटेंशियल से होगा। जब आप यूटिलाइज करोगे तो आप कितना कर रहे हो, इट्स अप टू यू। करेक्ट। जस्ट बिकॉज मैं इसको 20 की स्पीड पर चला रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि कोई बोले कि मेरी कार 20 की स्पीड पे चलती है भैया, छोटी सी बेचारी कार है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका परिचय, वस्तु का परिचय उसके फुल पोटेंशियल से होता है। आप शोरूम पर जाओगे तो वो यही तो बताएगा ना आपको कि भैया कितनी तेज भाग सकती है। वो थोड़ी ना बताएगा कि आप कितनी चलाओगे। आप कितनी चलाओगे वो आपकी ताकत। लेकिन जब मैं वस्तु का परिचय कराऊंगा तो वस्तु का परिचय तो भैया देखो, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड 260 माइल्स है, 240 माइल्स है। आप कभी नहीं पहुंचोगे उस तक, 200 के ऊपर आपको जाना ही नहीं होगा शायद कभी। लेकिन उसको तो बताना है इतना है, इतना है, आपको नहीं काम का तो आप चलो। तो जब वस्तु का परिचय उसकी अपूर्ण दशा से होता है ना, तो वो सही परिचय नहीं होता। होता तो तब भी स्पीड से ही आप परिचय करा रहे हो। आप वस्तु का और किसी चीज से परिचय नहीं करा रहे हो, आप स्पीड से करा रहे हो। वो ये बोलने लगे कि अरे ये उतनी तेज चल जाती है जितना अच्छा आपकी ड्राइवर चला ले। तो अरे भाई फिर मुझे ड्राइवर अच्छा देखूं, कार अच्छी क्या देखूं मैं? राइट। जब हम वस्तु का परिचय किसी दूसरे से देने लगेंगे तो बात असद्भुत हो जाएगी। मैं यार ड्राइवर खरीदने आया हूँ कि कार खरीदने आया हूँ? सो प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट दी कार। तो कार को बताया, तो कार को कैसा बताया? जितनी उसकी पूरी शक्ति है। तो जब इस चैतन्य की सत्ता से, इसके विशुद्ध चैतन्य, अनंत चैतन्य से भरे स्वभाव से, इसके अवबोध आदि गुणों से, कैसे यह जीव अपने विशुद्ध द्रव्य से, गुण से और पर्याय स्वभाव से नित्य अपने शुद्धत्व को जीता है, वो कहलाता है निश्चय नय का विषय। वो वस्तु का यथार्थ परिचय बनता है। लेकिन जब इस वस्तु की वर्तमान उघाड़ से उसका परिचय कराया जाता है, तब वो बन जाता है अशुद्ध निश्चय नय का विषय। आप बात तो वस्तु की कर रहे हो, लेकिन वस्तु का जिस तरीके से परिचय कराना चाहिए आप वैसे नहीं कर रहे हो। आप उसके अशुद्ध गुणों, आप उसकी अपूर्ण दशा से परिचय करा रहे हो। तो वो कौन सा न्याय कराएगा? अशुद्ध निश्चय न्याय से। तो मेरे भाव इंद्रिय से ज्ञान प्रवर्त रहा है, ये अशुद्ध निश्चय न्याय का कथन। मेरा केवल ज्ञान स्वभाव है, ये शुद्ध निश्चय न्याय, परम शुद्ध निश्चय न्याय, साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय, या सर्व शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नय। ये सारे अलग अलग निश्चय नयों के कथन बनेंगे। अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, इनके लेवल्स हैं। आत्मा को उसके शुद्ध दृष्टि के विषय वाले स्वभाव से देखना, ये परम शुद्ध निश्चय नय वाला है। ठीक है। निश्चय नय दो छेदनाचस, शुद्ध निश्चय नय से उपादेय भूत शुद्ध चेतना जिसके पास है वह जीव है। ये वाली बात उन्होंने सारे नयों से आत्मा के परिचय की करी। ठीक है। जीव जीव क्यों है वो बता दिया आचार्य देव ने। अब यहाँ जीव की सिद्धि वो कर रहे हैं, और बहुत सुंदर जीव की सिद्धि का यहाँ विषय। इस प्रकार वच्छ रख भव सारिच्छ, सग्म निरय पिय राय, चुल्लय हंडिय पुण मडऊ, णव दिट्टंता चाय। जैसे 9 अधिकार पहले भी बताए थे ना जीव की सिद्धि के, अब बता रहे 9 जीव के स्वभाव के 9 अधिकार। अब 9 दृष्टांत दे रहे हैं कि जीव होता है, आत्मा होता है कि नहीं।
इस पर हमने थोड़ी चर्चा करी थी ना पहले, कह रहे हमको कैसे पता चार्वाक बोलता है कि नहीं होता, चार्वाक दर्शन का जो सिद्धांत है। तो उसको हाँ 9 प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं कि अच्छा यदि नहीं होता तो ये कैसे होता है। सबसे पहला उदाहरण है वत्स का। वत्स यानी वत्स यानी कि बछड़ा, गाय का जो वत्स है, गाय का जो बच्चा होता है, जन्म लेते ही बछड़ा या कोई भी वत्स यानी पुत्र भी, जन्म लेते ही कोई भी बछड़ा हो या पुत्र पूर्व जन्म के संस्कार से बिना सिखाए अपने आप ही माता का स्तनपान करने लगता है। कौन बताता है उसको कि उसे भोजन की आवश्यकता है, और भोजन भी उसे यहाँ से मिलेगा अपने आप, उस अनुभव। वत्स को पता है। तो ये यदि उसके पूर्व प्रेरणा ना हो तो सबसे पहली संज्ञा हो गई ये आहार संज्ञा। 4 प्रकार की संज्ञा है ना, आहार, भय, हम्म, मैथुन, परिग्रह। ये सब हम्म, स्वतः बिना सिखाए जीव के होती हैं, किसी को सिखाना नहीं पड़ता। तो ये कैसे चलते हैं कि इसका अभ्यास है अनादि से, तो जीवों के पाई जाती है। तो जन्म लेते ही बछड़ा, तो पहला उदाहरण है वत्स का कि हु इज टीचिंग। बाकी चीजें तो आपने सिखा दी, बोलना सिखा दिया, भाषा सिखा दी, संस्कार, कुल परंपराएं सब सिखा दिए, लेकिन जब वो पैदा हुआ था ना आपको जानता था ना आपकी भाषा को, ना ये जानता था कि आप उसके माता पिता हैं, तब भी उसे ये तो पता था कि भोजन कैसे मिलेगा। ये कैसे पता पड़ा, ये वत्स का उदाहरण। दूसरा, अक्षर। अक्षरों का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यकतानुसार करता है। जड़ पदार्थों में यह विशेषता नहीं होती। हम क्या, अक्षरों, जो जड़ है, जो स्पीकर्स हैं, हमारे फोन्स होते हैं, आईपॉड्स होते हैं, नाना प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, सीडीज होती हैं, पेन ड्राइव्स होती है, हम इन सब में म्यूजिक डाल लेते हैं। हम इन सब में जो भी हमें रिकॉर्डिंग करनी हो हम उनको कर लेते हैं। तो अक्षरों की रिकॉर्डिंग हो सकती है, क्योंकि भाषा वर्गणाओं की काम है। तो भाषा कैसे निकलती, कि स्कंधों के टकराने से। तो जहां पर स्कंधों का टकराना होगा वहां से म्यूजिक क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो बोलना है, ये तो स्पीकर वगैरह से भी शब्दों का उच्चारण हो सकता है, लेकिन क्या बोलना है ये वो डिसाइड नहीं कर सकते। अभी भी जो स्मार्ट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, अलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, ये सब भी प्रोग्राम्ड है, ये स्पेशल लर्निंग से हो रहे हैं। उनके पीछे, बहुत पीछे एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया जाता है कि यदि कोई ऐसा करे तो हाउ डू ह्यूमंस इंटरेक्ट। तो वो भी एक ट्रेनिंग के द्वारा होता है, लेकिन जो स्वतः अपनी आवश्यकता के अनुसार अक्षरों का उच्चारण कर ले, बच्चों को भी पता पड़ जाता है कि अरे यदि मुझको बताना है कि मुझे भूख लगी तो मुझे चिल्लाना है तो वो रोने लगेंगे, और हमको पता पड़ जाएगा तीनों की कैसे अपना काम निकलवाना है। वो भी यदि बोल नहीं पाएंगे तो अपने देह के इशारों से कैसे भी करके बताने लगते हैं कि ठीक है हमको अब ये कार्य करना है। जड़ पदार्थ ये कार्य नहीं कर सकते। तो दूसरा हो गया उनका अक्षर आदि का क्रम। तीसरा, भ। अनुभव जी, हम्म। ये अक्षर का तो अभी फिर एकेंद्रियों को कैसे लगाएंगे? उनको तो भाषा वर्गना है ही नहीं। नहीं नहीं, तो एक इंद्रिय आदि के तो जीव की सिद्धि में ही बहुत बड़ा, उनका नाम ही इसलिए आगम में स्थावर दिया है। नाम ही उनका ये है कि जो जीव जैसे नहीं दिखते, जिनमें जीवत्व की कल्पना करने में इस विश्व के बहुभाग को कठिनाई रहेगी। बहुत बराबर। कम लोग होंगे जो उनको जीव रूप देख हाँ पाएंगे। हाँ में हाँ। भी हम सिर्फ प्लांट्स का थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके कुछ बता पाए कि चलो वो भी जीव है। बाकी जल, हम्म अग्नि, वायु और पृथ्वी, इन सब का तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रमाण ही नहीं हो पाता है कि उनमें जीवत्व की कोई कल्पना कर पाए, करे तो। जीवों का हम्म। निवास उनमें है ये बता दिया जाता है, लेकिन वे स्वयं जीव के शरीर हैं, इस पर कठिनाई होती है। यहाँ हाँ, तो जो, वो तो यहाँ तो हमको आगम से ही मानना पड़ेगा ना। आगम से मानना पड़ेगा। और कैसे नहीं, आगम से तो मानना पड़ेगा, ये वाली बात बराबर है, लेकिन
कैसे कि देखो, बड़ा सरल है। मुझको ये सिद्ध करना है कि ये परमाणुओं से बना है, इट इज द कलेक्शन ऑफ एटम्स, ये परमाणुओं हाँ से बना स्कंद है। मुझे इस परमाणु तो कभी नहीं दिखेंगे ना, परमाणु मुझे हाँ। कभी दिखेंगे क्या? लेकिन इफ आई नहीं। कैन प्रूव इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे एटम से बना है, इफ आई कैन प्रूव दिस, तो उन एटम्स की तो अपने आप सिद्धि हो गई ना, जो मुझे दिखेंगे नहीं। हम्म। यदि मैं ये पता कर लूं कि ये जो है ना आत्मा, ये नित्य है, तो इस देह से मरकर जिस भी रास्ते में आएगा, इसकी नित्यता की सिद्धि से सारे फॉर्म सिद्ध हो जाएंगे कि किस किस प्रकार में पाया जाता है। तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय की यहाँ सिद्धि नहीं करा रहे, यहाँ सिद्धि आत्मा होती है, ये करा रहे हैं। और फिर वो कितने कितने फॉर्म्स में होती है, आप लगा दीजिए। बराबर। हमारे ही हाँ। यदि आत्मा सिद्ध होती है तो वो सर्वत्र सारे षटकाई की सिद्धि हो जाएगी। भव, तीसरा, यदि आत्मा एक स्थायी पदार्थ ना हो तो जन्म मरण किसका होता है? ये बड़ी गंभीर बात है। यदि मिट्टी ना हो तो मटका बनेगा कैसे? आप बताइए, यदि किसी को मटका बनाना है तो उसके लिए मिट्टी को तो अवस्थित होना पड़ेगा ना। मैंने बोला मैंने मटका बनाया, बन गया ना, और फिर मैंने बोला कि वो घट मटका फूट गया, तो कुछ बना था और कुछ फूट गया। बराबर। ये बनना, उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, बनने के पहले भी कोई एक प्रकार होता है और बनने के बाद तभी उत्पन्न और विनाश की एक क्रम बन पाता है। शून्य से बनेगा और शून्य में नष्ट हो जाएगा, तो ये बात नहीं होगा, अरे वो शांत हो गया, अरे उसका जन्म हो गया। तो जो जन्म और जो मरण कर रहा है उसको स्थायी होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। किसी भी पदार्थ को, उस पर जन्म मरण की कल्पना, ये हमारा सिद्धांत उत्पाद व्यय द्रव्य का है। सत्ता को कैसे डिफाइन करते हैं? सत्ता की दो शर्त है। कोई भी वस्तु है तो पहली बात कि वो है, वो कायम रहेगी, वो ध्रुव रहेगी। लेकिन उसकी दूसरी शर्त बड़ी अटपटी है, वो रहेगी जरूर लेकिन जैसी है वैसी नहीं रहेगी। ये क्या बात हुई? रहे तो वैसी की वैसी रहे ना, कि नहीं? कोई भी वस्तु नष्ट तो कभी नहीं होगी, ये वाली बात पक्की। लेकिन जो रहेगी वैसी की वैसी नहीं, उसमें निरंतर उत्पाद और व्यय होगा। दो बातें, ये घड़ी है, ये घड़ी रहेगी कि नहीं? कि ये रहेगी तो ऐसी की ऐसी नहीं रहेगी। ये देह है, ये रहेगी क्या? कि ये परमाणु तो रहेंगे, ऐसे के ऐसे नहीं रहेंगे। तो सत्ता का क्या परिचय हुआ? कि जो रहेगा लेकिन वैसा का वैसा ना रहेगा। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत है, वह ध्रुवता को लिए है लेकिन साथ में परिवर्तन को भी लिए हुए है। मतलब वो ध्रुव भी है और बदलता हुआ भी है। तो जो भी वस्तु को नित्य रहना है उसे परिणमन तो करना पड़ेगा। तो ये भव उस परिणमन की सूचना है कि नित्य वस्तु में ही निरंतर परिणाम होते हैं। स्थिर समुद्र होगा, उस पर ही लहरें बन पाएंगी। तो यदि आत्मा एक स्थायी पदार्थ ना हो तो जन्म मरण किसका होता है? ठीक है। सादृश्य, आहार, परिग्रह, भय, मैथुन, हर्ष, विषाद आदि सब जीवों में एक समान दिखाई देते हैं। आप हटा दीजिए ऊपर की देह और आप देखिए, हम यदि पांच अंतर निकालने बैठे ना, हमारे में और तिरंज में क्या अंतर है, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। यदि हम्म। रिमूव कर दिया जाए, फिजिकल डिफरेंसेस डोंट काउंट। आप देह के डिफरेंस तो सामने दिख ही रहे हैं, कौन बोल रहा है कि आत्मा और मनुष्य और शेर एक से हैं? कौन बोल रहा है? तो सामने दिख रहा है ना। अरे, पुरुष और स्त्री एक से हैं, कौन बोलेगा? सामने ही फीचर डिफरेंट है ना, ये तो अपेरेंट है। तो हम जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो कैसे कि नहीं, और जितने मेल को राइट है उतने फीमेल को भी राइट होने चाहिए।
आप ऐसा जब सामने फिजिकल डिफरेंसेस है तो सेम राइट्स कैसे? कि भाई साहब सुनो, फिजिकल डिफरेंसेस है, हमको भी दिख रहे हैं। बात डिफरेंसेस की नहीं है, बात ये है कि आप ऊपर के डिफरेंसेस को हटा दो, अब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस। फिजिकल डिफरेंस को जैसे ही आप रिमूव करोगे, व्हाट इज वन थिंग दैट यू हैव यूनिक दैट दे डोंट? क्या आप अपने परिवार में प्रीति नहीं करते? क्या उनको अपने बच्चों से प्रीति नहीं है? क्या आपको जीने के लिए भोजन श्वासोच्छ्वास चाहिए? उनको भी चाहिए। सर्दी गर्मी ठंडी आपको लगती है, उनको भी लगती है। डर वो भी जाते हैं, भयभीत आप भी रहते हो। आपको भी सर्दी खांसी आदि रोग होते हैं, उनको भी सर्दी खांसी आदि रोग होते हैं। स्वस्थता में वो भी अच्छा महसूस करते हैं, आप भी अच्छा महसूस करते हो। सुरक्षित वातावरण रहे, दे थ्राइव, दे लिव लॉन्गर। आपको यदि कोई भयंकर, आप एक वॉर रिडन कंट्री में पहुंच जाओ तो भी नेवर नो कि कल को क्या होने वाला है। तो किसी भी तरीके से, जैसे मेरे उदय हैं, नींद उनको भी आती है, नींद मुझे भी आती है, उबासी उनको भी आती है, आई ऑल्सो यॉन। हम क्या देखें जो उनमें और हमारे उदयों में भिन्नता है? बताइए आप। मेहनत तो वो भी करते हैं ना, बेचारों की मेहनत करने का हाँ। प्रकार अलग है। कोई शिकार करके मेहनत कर रहा है, कोई एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जा रहा है, घूम रहा है, भटक रहा है, कोई कचरे के बड़े ढेर में भोजन निकाल रहा है। हम दुकान में जाकर कस्टमर को ढूंढ रहे हैं। हम व्यापार कर रहे हैं, अपनी खुद मेहनत कर रहे हैं जॉब पर जाकर। अंतर क्या है? एक शिकार कर रहा है, हम कस्टमर को हंट कर रहे हैं, हम एक कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं। हम भी तो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, दे आर ऑल्सो स्ट्रेटेजाइजिंग। क्या डिफरेंस है? हम्म। वो किसी कचरे में से खाने को ढूंढते हैं, हम किसी बहुत बड़े मार्केट में ढूंढते हैं कि भैया कौन से होटल में जाके क्या खाना है। हम मेन्यू में देख के निकाल रहे हैं, उनके पास पूरा का पूरा भंडार है। डिफरेंस क्या? व्हाट इज द डिफरेंस? आप ऊपर के प्रोसेस को हटा दो, जो इंटेंट है प्रोसेस के पीछे, दैट इज सो सिमिलर, एकदम सेम है वो। क्योंकि रहने वाला तो वही है ना। आहार होगा, यानी कि जो क्षुधा है, जो जीवित रहेगी देह की इस मशीन को। परिग्रह, जो देह के आसपास इसको जीवित रखने का, इसका परिवार इस देह से बना हुआ, इस देह का घर। उसका किसी की गुफा हो जाएगी, किसी का घोंसला हो जाएगा, किसी का बिल हो जाएगा, किसी का मकान हो जाएगा। परिग्रह चाहिए। भय हम्म। क्यों घर पर आकर बैठा है? कि डर है भैया, बाहर कहाँ पर जाएंगे हम। एक तो प्राकृतिक भय कि बहुत ठंड पड़ गई या बहुत गर्मी पड़ गई तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। फिर इतने सारे शिकारी घूम रहे हैं, चोर घूम रहे हैं, डाकू घूम रहे हैं, तो भय है। तो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स है, उनके भी कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। उनके पास ज्यादा तक ताकत नहीं है, तो उन्होंने अपने शरीर में ही, किसी के जहर बन रहा है, किसी के बहुत नुकीले शरीर के अंग हैं। हाँ, तो इस प्रकार से। और मैथुन, कामादिक की इच्छा, जिससे उनका वंश बढ़ता रहे, वो अपने परिवार को सस्टेन करते हैं, कुलादि की परंपरा को बनाते हैं। हम अपने कुलादि की परंपरा को बनाते हैं। इट्स इनेट, ये प्रकृति का ही खतरनाक एक तंत्र है। कर्म को पता है कि यदि जीव को बंधाए रखना है तो हमको ये संसार चाहिए, तो इस संसार को सस्टेन भी तो करना है। तो वो कैसे होगा? कि उसके लिए रिप्रोडक्शन चाहिए, उसके लिए जीव के कामादिक की इच्छा चाहिए। तो देखो वो इच्छा कौन कराता है? वो वेद कषाय, नो कषाय, वहां पर चारित्र मोह कर्म, और यहाँ पर उससे शरीर आदि में अपने आप पुनर्जन्म आदि की परंपरा बनती जाती है। सारे ही, सारे ही आप देख लो, जो भी जहां पर भी है, वो अपनी योनि को बढ़ा रहा है, वो अपने चैसों को बढ़ा रहा है, किसी भी जगह, छोटे से छोटे जीवों को लेकर भी। तो मैथुन बराबर। समूर्छनों में हम्म। भी कामादि की चेष्टा होती है। समूर्छन जो होते हैं उनके नपुंसक वेद होता है, बराबर। लेकिन हम्म। चर्चा संग्रह में प्रश्न ये कि जब समूर्छन जीव है तो उनके मैथुन संज्ञा कैसे होगी? वो तो कैसे, वो तो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, वो तो अंडे से उत्पन्न नहीं हुए। उनके तो दो जीवों के मिलने से जन्म आदि की कुछ बात होती नहीं है, वे तो वातावरण की जैसी दशा हो, उसमें जन्म ले लेते हैं अपने आप। तो क्या उनकी भी कामादिक की चेष्टाएं होती हैं? कि हाँ, कर्म परेशान तो सबको ही करता है, भले ही उसमें कार्य वे सिद्ध ना हो। तो ये सबके समान है। हर्ष,
सबको प्रसन्नता है, विषाद, सब परेशान हो जाते हैं। पुण्योदय में सब खुश हो जाते हैं और पापोदय में सब। तो क्या अंतर है हम लोगों में? और यदि अंतर नहीं है, जब मेरे अंदर भी वही अनुभूतियां हैं जो इस बेचारे छोटे से चूहे के अंदर है। आपने कभी देखा है चूहे को पिंजरे के अंदर जब वो फंस जाता है, कैसा घबरा जाता है, कितना डर, हाँ, कितना परेशान हो डरा जाता हुआ लगता है। है। हम एकदम घबरा जाते हैं कि अरे इसको अलग छोड़ आए कहीं पर दूर, है ना? कि कैसे वो पूरी की पूरी एकदम हमारे जैसी अनुभूतियां हैं। हम तुरंत देख पाते हैं किसी गाय को, किसी कुत्ते के पेट पर कुछ हो गया है, कीड़े लग गए हैं। हम फील कर पाते हैं कितनी वेदना हो रही होगी, क्या हो रहा हो, क्योंकि हमको लगता है हमारे ऐसा होता है तो मतलब उदय तो एक से ही चल रहे हैं ना। हम देख पा रहे हैं कि जो इसके उदय आया है वो इस शरीर में भी पॉसिबल है आना, बराबर। तो फिर क्या कारण है कि मेरा ऐसा देह है, इसका ऐसा देह है? और क्या गारंटी है कि मेरा ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, और इसका ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा? जब सब कुछ अंदर का सेम है तो ऊपर की मशीन तो कभी भी बदल सकती है ना। मैं आज कुर्ते पजामे पहना, क्या हम्म। पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं कल को वेस्टर्न पहन लूं? क्या दिक्कत है इसमें? जब पहनने वाले के लिए क्या चाहिए, बुद्धि क्या चाहिए, जो चाहिए वो मेरे पास है देह को धारण करने के लिए। तो ये सादृश्य, ये जीवादिक की सिद्धि करता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि इसमें से ही निकलकर कोई इसमें चला गया है। तो सादृश्य के कारण एक ही जीव ट्रेवल कर रहा है। स्वर्ग नरक, पांचवा और छठवा। जीव यदि स्वतंत्र पदार्थ ना हो तो स्वर्ग नरक में जाना किसके सिद्ध होगा? कई दर्शन ये मानते हैं कि अरे एक ही भगवान है ना। जो कृष्ण जी गीता में अपना विराट रूप जब बनाते हैं तब बोलते, देख, जो लड़ रहा है वो भी मैं हूँ, जो मार रहा है वो भी मैं हूँ, जो मर रहा है वो भी मैं हूँ, जो पाप कर रहा है वो भी मैं हूँ। जो नरक में जाता है तो मुझे वेदना होती है, स्वर्ग में जाता है मुझे सुख होता है। इस प्रकार से उनका विराट रूप बनता है ना। तो अरे भाई, ऐसे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यदि ऐसा ही एकांततया मान लिया जाएगा। हाँ, सत्ता एक है सादृश्य के कारण, कि जैसा मैं नित्य हूं आप भी नित्य हैं, तो हम दोनों की सत्ता एक जैसी है, एक नहीं है। यदि एक हो जाए तो फिर स्वर्ग, मैंने पाप किया तो मैं नरक में जाकर अकेला वेदना भोग रहा हूं। इसको ज्यादा उदाहरण नहीं चाहिए। आपका बच्चा है, आपका पुत्र है, बहुत तीव्र वेदना में है, बहुत दर्द है उसके। यदि ऐसा ऑप्शन होता कि हमारी फैमिली में चार लोग हैं एंड देयर इज एन ऑफर, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम चारों डिवाइड कर सकते हैं उस पेन को, आप में से कितने लोग संकोच करते पेन को डिवाइड कर लेने में? हम तो तैयार हो जाते ना थोड़ा थोड़ा। यदि उसका बहुत एक्सट्रीम माइग्रेन हेडेक है, हम चारों डिवाइड कर देते तो माइल्ड हेडेक सबका हो जाता। हम देखो, डॉक्टर को ढूंढने की चिंता कर रहे हैं, रात रात भर उसके साथ जाग रहे हैं, उसके लिए हर कुछ कर रहे हैं कि टू कंफर्ट मिल जाए उसको थोड़ी सी, बराबर कर रहे हैं ना। यदि इजी नहीं हो जाता, यदि हमारे फिर हमारे पास फैमिली भी बड़ी रखने का एक एडवांटेज होता राइट। तो सब ज्यादा लोग रहते कि चलो इट्स तो लाइक फिर सादा सादा एडवांटेज हो गया। हाँ, कि लाइक कोई प्रॉब्लम आएगी भी ऑल विल डिवाइड, तो किसी की बहुत वेदना बहुत माइन्यूट हो जाएगी। बट कैन वी डू इट? प्रत्यक्ष दिख रहा नहीं। है एक की वेदना को पूरा का पूरा अकेले को भोगना होता है, और कोई चाहे तो भी व्यवस्था नहीं दैट आई कैन शेयर, इवन इफ आई ऑफर टू शेयर। तो प्रत्येक जीव अलग है ना, तो जीव को स्वतंत्र होना पड़ेगा। तो स्वर्ग और नरक की जीव की स्वतंत्र कर्म के, कर्म यानी कार्य, उसके कर्मफल की सिद्धि करते हैं। तो स्वर्ग और नरक जीव इनके होने का सिद्ध होगा। जो बोल देते हैं कि अरे तुम पाप मत करो नहीं तो नरक चले जाओगे, अच्छा कार्य करो तो अच्छा फल मिलेगा। किसे मिलेगा, कब मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा, तो उसे जीव रूप तो बना रहना पड़ेगा ना। ठीक है। हम्म। पितर, अनेक मनुष्य मरकर भूत आदि हो जाते हैं और अपने स्त्री पुत्र आदि को अपने पूर्व भव का हाल बतलाते हैं।
इसको बताने के कई कई मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कई डॉक्यूमेंटेशन है जो अलग अलग तरीके से आपको किसी भी कोई भी धर्म की, आप हिंदुइज्म से रिलेटेड या जैनिज्म या बुद्धिज्म किसी से भी रिलेटेड, कभी भी कभी आत्मा की बात होती है तो कई उदाहरण मिल जाते हैं। आप गूगल करेंगे पीपल रीटेलिंग द रीबर्थ स्टोरी, वो आराम से मिल जाएगा। इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड। पितर कई लोग होकर अपना पास्ट बताते हैं और उसको वेरीफाई किया जाता है कि ठीक है इसने जो जो बताया है वैसे ही है कि नहीं। एक बच्चा, उसको पता पड़ गया, उसको बचपन से ही बोला कि नहीं 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 मेरा वहां पर है। वो वहां पर पहुंचा, वहां पर दिख गया तो एक बहुत बूढ़ी महिला थी, बहुत वृद्ध महिला। वो उसकी पत्नी थी, उसने सब बता दिया उसके क्या था क्या नहीं था, कैसा था। एंड इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड। तो इस प्रकार अपने पूर्व भवों की रीटेलिंग तो आज के टाइम पर भी होती है, हमने इसके डॉक्यूमेंटेशन है। चूल्हा हंडी, जीव यदि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन पांच महाभूतों से ये ये मुझे एक क्वेश्चन है कि ये इनको देखते हैं भूत आदि को के आ, नहीं वो नहीं दिखाई देते हैं नहीं, कि दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि देव अपने वास्तविक रूप में तो आते नहीं, वो बहुत कांति वाला रूप होता है। और जो व्यंतर आदि होते हैं ये चंचल मन के होते हैं। इस काल में देवों का यहाँ आना कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। व्यंतर आदि ही आते हैं, वो भी कुतूहल करने के लिए, कभी आए तो हम्म, बराबर। और कई बार हाँ। उनका आना नहीं आना पता भी नहीं पड़ पाता है कि वेदर इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर और ये व्यंतर आदि वास्तविकता में आए हैं। लेकिन अभी हम जो इसकी बात कर रहे हैं पितर में, ये बात कर रहे हैं कि कई को जाति स्मरण होता है, कई लोग जन्म ले लेते हैं। जैसे खनियाधारा में जो चेतन बाग है, बराबर, चेतन बाग जहाँ पर नंदीश्वर जिनालय बना हुआ है ना, नंदीश्वर हम्म, देव की। तो वो जिनकी स्मृति में चेतन लाल जी पंडित जी थे, तो वो गोलाकोट में अपने बहुत अच्छे जिनालय हैं पुराने, गोलाकोट में अतिशयकारी। तो वो वहीं रहते थे। तो वहां पर चोर लोग, डाकू, उस टाइम पर डाकू चोर बहुत होते थे। तो फिर एक बार चोर डाकू आए वहां पर तो उनको मिले, तो ये हमेशा उनको टोक देते थे कि अरे तुम लोग मांस क्यों खाते हो, तुम लोग चोरी क्यों करते हो, ये सब क्यों करते हो। तो अब एक बार उनको, क्योंकि उपदेश हर किसी को अच्छा नहीं लगता, तो बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने, वो पहाड़ी पर है गोलाकोट, उनको पकड़कर उनकी जिह्वा काट दी और उनको फेंक दिया। उनका मरण हो गया चेतन लाल जी का। तब उनकी हम्म, समाधि खनियादाना के समाज में करी थी और उस स्मृति में वो चेतन बाग बना जहाँ नंदीश्वर जिनालय विद्यालय भी चलता है वहां पर एक अभी। फिर थोड़े दिनों बाद वहीं पर एक बच्चे का जन्म हुआ और वो बचपन से बताता था कि मैं ऐसा हुआ, मुझे ऐसा मार दिया। तो उस बच्चे को लेकर गए गोलाकोट, सब बताया कि, तो देन इट वाज एस्टेब्लिश्ड कि ये चेतन लाल जी का ही जीव है। लेकिन ठीक है, हम हम्म, इसमें भी कितनी खतरनाक बात है कि फिर बचपन में थोड़े काल तक स्मृति रहती है, फिर भूल जाते हैं। अपन कई बार बोलते हैं ना, बच्चों को पता रहता है वो क्या सोचते रहते हैं, उनको पता रहता है थोड़ा बहुत कि वो क्या। हाँ, हाँ। हर बार सही नहीं होता, लेकिन जब तक बुद्धि कोमल होती है, उस पर इस भव का पर्दा नहीं चढ़ता है, तब तक थोड़ा सा ऐसा रहता है। तो उस टाइम तक वेरीफाई किया जाए तो किया जाए, लेकिन फिर संस्कार तो फिर उस कुल के ही आ जाते हैं, राइट। तो ऐसे उसको तो बहुत उसको सारे उदाहरण हैं। उसको तो वो जाति स्मरण ज्ञान बोलते हैं ना। हाँ, जाति स्मरण ज्ञान बोलते हैं उसको। हाँ। और कई बार ये भूत आदि आकर भी बताते हैं इसका। ये भारत में पहले तो बहुत होता था, साउथ में अभी भी बहुत होता है बराबर, लेकिन अब धीरे धीरे विंतर आदि यहाँ पर आने बहुत कम होते जा रहे हैं। जो आ रहे हैं वो कुतूहल, जो उनको बहुत मानते हैं, उनके पास आते हैं, इस हिसाब हम्म, से। ठीक। हम्म, चूल्हा हंडी, 8वें नंबर का एग्जाम्पल। जीव यदि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन पांच महाभूतों से उत्पन्न होता है, तो दाल बनाते समय चूल्हे पर रखी हुई हंडिया में भी पांच महाभूतों का समागम होने के कारण वहां भी जीव उत्पन्न होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। एक फॉर्मूला बनना चाहिए ना कि मैं जीव को कैसे उत्पन्न कराऊं। आप हम्म, बोलोगे कि मैं बैक्टीरियल रीजेनरेशन तो कर सकता हूँ,
कि अरे आप वो कर सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला तो कि भाई दो इंद्रिय कैसे बनेगा, तीन इंद्रिय कैसे बनेगा, चार इंद्रिय कैसे बनेगा, पांच इंद्रिय कैसे बनेगा, डू हैव एनी, आप उसमें कर सकते हो क्या? कि अरे हमको पता है सारे जीव कैसे बनते हैं, कि नहीं, जो भी आपको नियामक कारण पता है वो नियामक नहीं है। कितने लोग प्रयत्न करते हैं कि हमारे पुत्र आदि की उत्पत्ति हो जाए, कितने लोगों की उत्पन्न हो पाते हैं, कितनी बार प्रयत्न करते हैं उत्पन्न हो जाए, कितनी बार में सफल होते हैं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिया ना कि भाई हम्म। हम जिन उपायों को जानते हैं वे उपाय नियामक नहीं है। तो जब पांच महाभूत एकत्रित हो रहे हैं तब जीव बनता हो, तो पांच महाभूत तो चलते फिरते कितनी बार एकत्रित होते हैं। हम भोजन बनाते हैं उस पूरी प्रक्रिया में पांचों की पांच, अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है, वनस्पति भी है, और वहां पर आकाश का परिवेश भी है। सब कुछ तो मिल गया भोजन बनाने की प्रक्रिया में, जीव की उत्पत्ति हो जानी चाहिए कि नहीं। ये कोई पंच महाभूत से आत्मा नहीं बनता, आत्मा तो एक अलग स्वतंत्र वस्तु तत्व है। पंच महाभूत कहीं पर योग्यता, यदि परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, इसके आयु कर्म हो, नाम कर्म हो, वह उस देह को फिर निर्माण करके उसमें रहता है अपनी आयु पर। तो आत्मा, ये पंच महाभूत, तो यहाँ जीव उत्पन्न होना चाहिए पर वहां नहीं होता, तो इस कारण से ये शरीर के कारण आत्मा बना हुआ है, और जब तक शरीर है तब तक जीव रहेगा, ये वाली बात नहीं होती अनुमान के स्तर पर। मृतक, मुर्दे में पांचों पदार्थ होते हैं परंतु उसमें जीव के ज्ञान आदि नहीं होते। मुर्दे के पास सब कुछ है, वो क्या है जो उसमें से चला गया, वो जो चला गया वो जीव है, वो नित्य है। इस प्रकार जीव एक पृथक स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध होता है। बराबर, ये सबको पता है, सब जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता। यानी कि कितना खतरनाक है किसी को सब लोग इकट्ठे मिलकर एकत्रित होकर जला दें। इज इट अ, मतलब आप कर पाएंगे कभी ऐसा कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और किसी को पकड़कर जला दें? कितना क्रूएल है। लेकिन जब कोई मर हम्म। जाता है, किसी को उसमें क्रूएलिटी नहीं लगती कि इस देह को जला देते हैं? क्यों जला देते हैं? ऐसा क्या हो गया कि एवरीबडी सडनली अग्रीड? जब तक थोड़ा सा भी डाउट एंड डॉक्टर हैज नॉट कंफर्म्ड, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको उठाकर ले जाए और जला दे। उठाकर क्या ले जाए, उसको तेजी से पकड़ते भी नहीं, उसको छूते हैं ना तो अरे दब नहीं जाए उसका हाथ, उसको वेदना तो नहीं हो रही। बराबर, इस जीव हम्म। इतनी कीमत है हम जानते नहीं। तो हमको लगता है कि शरीर के सौंदर्य के कारण इसकी कीमत है, शरीर के वैभव के कारण इसकी कीमत है, इतना बड़ा घर बंगला है ना इसलिए इसकी कीमत है। अरे आप किसी को मरण शैया पर देखो, उसकी कब तक कीमत रहती है? जब तक थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़े से भी चेहरे पे चमक है, लग रहा है कि जीवित है, तब तक कोई थोड़ी सी, अरे उसको गड़ रहा होगा इधर से इसको अलग करो, एक कितना ध्यान रखा जाता है, वो कहाँ लेटा है, कैसा है, उसको सिर पर तो पोजीशन तो ठीक नहीं है, कितनी सेवा होती है उसकी। एंड द मोमेंट पता पड़ता है कि नहीं, जिसकी सेवा हो रही थी वो गया, अब किसी को नहीं लगता, अब उसको उठाकर जमीन पर रख देते हैं, अब उसको गड़ तो नहीं रहा होगा, अब उसको कैसा, अब क्या, अब किसी को कुछ फर्क नहीं। तो पता पड़ा ना कि कोई तो था इसमें जो अब नहीं है, जिसकी कीमत हम्म। थी, जिसका आदर था, जिसका सत्कार था, जिसकी संभाल थी। हम तो अब तक सोचते रहे कि हम देह की संभाल करते रहे, हमने एक क्षण को भी देह की संभाल नहीं करी। हमने आत्मा को देह माना ना, तो हमने उस आत्मा की संभाल करने के भ्रम में देह की संभाल करने लगे। ये पहले ही पता पड़ जाता कि अरे संभालने जैसा तो चैतन्य आत्मा है, देह नहीं है, तो कितना सरल जीवन हो जाता। क्योंकि देह तो अल्टीमेटली इन दी एंड हमको पता ही पड़ा कि उसके तो कुछ नहीं, वो तो पड़ा ही रहा उसके। यदि आप कड़क कुछ नुकीला आसन दोगे तो मुर्दे को क्या फर्क पड़ना है, उसको तेज दबा दोगे तो उसको क्या फर्क पड़ना है। उसका तो ये धर्म नहीं कि वह साता असाता को भोगे, ये तो जीव का है। तो मुर्दे को देखकर जीव की सिद्धि हो जाती कि अरे ये पृथक, हम कैसे मानते रहे इसको जीव, ये जीव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार
जीव एक स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध होता है। इस दोहे में कहे हुए 9 दृष्टांतों द्वारा चार्वाक मतानुयायी शिष्य को समझाने के लिए जीव की सिद्धि के व्याख्यान से यह गाथा समाप्त हुई। ठीक है, थोड़ी सी बात के लिए हम एक पर्सपेक्टिव दें। जीवो, जो जीता है उसे जीव कहते हैं। कैसे जीता है कि तीन इसके पर्सपेक्टिव। जो 4 प्रकार के द्रव्य प्राणों से जीता है, तो 5 इंद्रिय का शरीर, मन वचन काया बल, 3 एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास। ये कर्मकृत व्यवस्था, देखो कितनी गजब की व्यवस्था है। कितने कर्म होते हैं? 8 कर्म होते हैं। कौन कौन से? 4 घातिया, 4 अघातिया। घातिया को भूल जाओ। अघातिया कौन कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। पक्की बात। लेट से आयु कर्म है, एक कर्म को मानते हैं बस। आयु कर्म क्या कहता है कि इफ आई हैव फिक्सेटेड ऑन दिस कि 80 साल तक ये व्यक्ति जिएगा, 80 years इज द एज। ठीक है, अब यदि 80 साल उसकी एज है ना, तो कुछ हो जाए, ही इज इन कोमा, फ्रैक्चर हो गया पूरी की पूरी, क्या बैकबोन, बैकबोन पर, रीढ़ की हड्डी पर, स्पाइनल कॉर्ड, वो डैमेज हो गई है, वो बेड पर है, कॉन्शियस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक वो 80 years की वैलिडिटी पूरी नहीं होगी, कैन ही लीव द बॉडी? ही कैन नॉट। बराबर, बराबर। हाँ। देखना समझना, 80 वर्ष की आयु है, आयु कर्म ने बोल दिया है 80 वर्ष तक जीना है। आप ये बताइए, खाने के बिना कितने साल तक रह सकते हो यदि भोजन नहीं मिले? भोजन नहीं मिले तो कितने वर्ष तक आप रह सकते हैं? कह रहे हम 4 दिन उपवास कर लें तो पता पड़ जाता है क्या होने वाला है। 10 days, 11 days, 12 days, 13 days, वी हैव सीन कि कोई 10 लक्षण में भी 10 दिन कर लेते हैं और कई लोगों के प्राण भी छूट जाते हैं। हाँ, अपनी शक्ति का नहीं विचार कर पाए तो देह से कैसा एकदम वियोग हो जाता है। बराबर। तो यदि आयु कर में सेड दैट ही हैज टू लिव फॉर 80 years, करेक्ट? किसने डाला है इस देह में? आयु कर्म ने, बुद्धिमान आयु। करेक्ट, बराबर। एंड व्हाट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड विद दिस बॉडी? 80 years it has to live. Did I make that contract? मैंने बोला है? मेरे से पूछा गया 80 साल तक रहना है? नहीं। नहीं। जैसे कि एक थीफ, चोर है, और उसको अभी अभी जज ने सेंटेंस किया है कि यार यू हैव टू स्पेंड 10 years इन दी जेल, 10 साल उसको जेल पे रहना है। ठीक है, अब आप बताइए उस चोर को चिंता तो नहीं है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा जेल में? नहीं, हाँ, मिलेगा, उसको पता है दस मिलेगा। 10 साल तक खाना मिलेगा कि नहीं? कि अरे मिलेगा। सुन भाई, तूने डाला है अपने आप को जेल में क्या? नहीं डाला है। बंधन में किसने डाला है? उसने। तो तुम्हें 10 साल जिंदा रखने की चिंता उसकी, हैव टू वरी अबाउट योर फूड। उसको 10 साल यदि तो, अच्छा तो डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं बीमार हो जाऊंगा जेल में तो, ये क्यों घबरा रहा है भाई? मिलेगा। क्यों आया है क्या जेल में? वो उसकी चिंता, उसको जिंदा रखना है तुमको 10 साल के। Contract has been made, no 10 years का sentence. Now it's the ball is in their court. They have to decide कि 10 साल ये कैसे रहेगा। प्रॉपर खाना मिलेगा भैया। चोरों को खाने की चिंता नहीं होती, डॉक्टर की चिंता नहीं होती उनको। आराम से, जो जेल पर है वो बड़े आराम से, उसके बस बंधन का दुख। ऐसे ही एक आयु कर्म ने बोला ना 80 दिन, 80 साल तक रहना है। अब आयु कर्म समझे और नाम कर्म समझे कि भैया इसको नाम, अब आयु कर्म बोलेगा सीधे भाई देख 80 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फॉर 80 years तुमको एकदम बॉडी को सस्टेन रखना है। नामकरण बोलेगा ठीक है, मैं बात करता हूँ आजू बाजू के नौकर्म आदि से, 80 साल तक इसको खाना मिलना चाहिए, जैसे मिले तैसे मिले। 80 साल गर्मी बारिश तूफान जो हो जाए ये नहीं मरना चाहिए। यदि हो जाए कुछ गड़बड़ तो इसको औषधि मिलनी चाहिए। बिकॉज द ओनस इज ऑन आयु कर्म, नो, टू कीप इट सस्टेन। एंड आयु हैज टू क्लोजली वर्क विद नामकर्म। यस और नो? एक कर्म हाँ। पद्धति से पूरा का पूरा अकर्तृत्व सिद्ध हो जाएगा। मुझे क्या करना है आप बताओ अब? इट इज माई वरी टू कल को खाना मिलेगा कि नहीं। कि सुनो भैया, यदि मेरी 20 वर्ष की उम्र है ना, तो मैं 100 वर्ष का खाना इकट्ठा कर लूं, कुछ काम नहीं बनने वाला। हम्म। बट इफ हम्म। आई हैव टू लिव फॉर 80 years, नो, मैं बस सामने बैठ जाऊं कहीं पर,
किसी को अपने आप लगेगा यार ये ऐसा सड़क पर क्यों बैठा हुआ है बेचारा, वो जाकर वो खरीद कर कुछ खाने को दे जाएगा मुझको। किसने दिया मुझे भोजन, मैंने कमाया क्या? कि मेरी चिंता करने, वो दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट। तो द्रव्य प्राण की व्यवस्था किसने बनाई? कि वो द्रव्य आयु ने बनाई ना, ये अपने आप चलेगा, इसलिए इसको सस्टेन करने की चिंता पागलपन है। ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं कर रहा है। इट इज ऑटोमेटेड, इट इज नॉट आवर वरी, ये हमारी चिंता का काम नहीं है। ठीक है, पहली चीज सॉर्टेड होगी। हम्म। गुणभद्र हम्म। आत्मा हाँ। ग्रंथ में गाथा हाँ, लिखी। गुरुदेव को भी बोला था ना कि रोटला नहीं मरे हाँ, तो लगा रही रोटी के लिए हमने ये मार्ग चुना है क्या? ये रहना होगा तो रहेगा, रहेगा। कैसे तुम रोकोगे? कैसे कैसे रोकोगे बताओ? शुरुआत में कैसे रहे गुरुदेव स्टार ऑफ इंडिया में? एक दिन छोड़कर एक दिन एक बार छाछ और रोटी करते थे, हाँ। बराबर। लेकिन देखो मतलब उनका शरीर देखो, उनके शरीर की कांति देखो, तेज देखो। और फिर देखो देखते देखते क्या, कि आज तक सोनगढ़ में मुफ्त में भोजन मिल रहा है, जो आ जाए उसको। बराबर मतलब एक हाँ। जमाना ये कि एक दिन छोड़ के एक दिन एक बार रूखी रोटी और छाछ वो सोनगढ़ के संत को मिलती थी। और आज क्या हो रहा है? मतलब हम कौन है इसका निर्धारण करने वाले? सो दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट। आत्मानुशासन की गाथा है। पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो सुंदर आयु लक्ष्मी तन, पुण्योदय बिन मिले नहीं, कर ले जितने अति कष्ट सहन, कार्य हम्म। कुशल जो श्रेष्ठ पुरुष, वे करके मन में यही विचार, इस भव हेतु यत्न शिथिल कर, पर भव का करते उपचार। क्या बोले आचार्य गुणभद्र देव? कि देखो भैया, इस भव की जो व्यवस्था होनी थी ना, वो हो गई है। तुम पिछले भव में क्या कर रहे थे तुम? क, ये तो पहले कर लिया ना आपने, हो गई है वो हाँ। व्यवस्था। यही तो करते हैं हम क्या करते हैं? मुझे कहीं पर जाना है घूमने, तो मैं रिजर्वेशंस कर लेता हूँ ना, मुझे किस ट्रेन से किस फ्लाइट से जाना है, कहाँ रुकना है, क्या पहले ही कर लेते हो ना। मुझे यदि साल भर के लिए इतना सामान लगना है, तो मैं पहले ही घर पर सारा सामान सुधार कर सुखा कर रख लेता हूँ ना। मैं हमेशा एक दिन पहले, तो पूर्व भाव में मैं क्या कर रहा था? इस भव की चिंता मैंने पहले कर ली है, हो गया है सब, एवरीथिंग इज मैनेज्ड, सब आउटसोर्स हो गया। आयु कर्म नाम कर्म को, गोत्र कर्म को, वेदनीय कर्म को, सबको हो गया। एवरीबडी नोज व्हाट टू डू। तो क्या कह रहे हैं आचार्य गुणभद्र? पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो सुंदर आयु लक्ष्मी तन। अपने आप सोचकर देखना, आपके जीवन में इतनी कितनी सारी चीजें जो आपने बिना सोचे ही आपको मिल गई। बहुत थोड़ी हम्म। सी चीजें जिसके लिए आपने बुद्धिपूर्वक प्रयत्न किया, और जिसके लिए क्या उसमें से आधी मिली होंगी। बहुधा चीजें तो बिना प्रयत्न के मिली। जिनका प्रयत्न किया हाँ। वो मिली कि नहीं मिली उसकी कोई गारंटी ना रही। तो मतलब प्रयत्न तो बेकार का हुआ वो। मतलब यदि नहीं भी करते तो मे भी मिल जाती शायद कल को, बराबर। तो पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो सुंदर आयु लक्ष्मी तन, पुण्योदय बिन मिले नहीं, कर ले जितने अति कष्ट सहन। करते रहो मेहनत, ढूंढते रहो डॉक्टर्स को। यदि आयु का अंत आ गया है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स कैन डू नथिंग। करते रहो, पुण्योदय बिन मिले नहीं, कर ले जितने अति कष्ट सहन। तो क्या? कि कार्य कुशल जो श्रेष्ठ पुरुष, जो श्रेष्ठ लोग हैं ना, जो बुद्धिमान है, वे करके मन में यही विचार, वो यही अच्छे से निशंकता से, क्या रे मैं जानता हूं सर्वज्ञ देव की वाणी को, और मुझे पता है दोनों यदि यह व्यवस्था बताई है तो इसके अलावा कुछ और सम्यक नहीं है। करके मन में यही विचार, इस भव हेतु यत्न शिथिल कर। देखो गुरुदेव ने चिंता नहीं करी इस भव की। क्या किया? हम्म। पर भव का, भव रहित होने का करते उपचार। वे क्या करते हैं? अरे पुरुषार्थ तो भव के अभाव के लिए लगना चाहिए। भव की चिंता में कब तक हम जीवन को जलाएंगे? तो जो कुछ होना है वो तो हो गया है, वो कर लिया है पहले। अब जो हो रहा है वो आगे का बना रहा है। तो आगे क्या क्या मुझे बनाना है? इस भव को देखकर इसको बनाने जैसा है नहीं है, तो इसको तोड़ने का क्या उपाय है?
कि उसको तोड़ने का उपाय ये है। द्रव्य प्राणों से जीव जीता है, ये बात तो झूठी होगी, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, दैट इज आउटसोर्स। भाव प्राणों का इसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो इन दोनों में मिली भगत हो गई है। द्रव्य प्राण भाव प्राण को प्रेरित करके वापस द्रव्य प्राण का निर्माण करने का चक्कर बनाते हैं। तो क्या किया जाए कि ना द्रव्य प्राण को देख, ना ये भावेंद्रिय क्षयोपशमिक वाले प्राणों को देख, तू चैतन्य प्राण को देख। ये चैतन्य मेरा जीवन है। ये चेतना जो हमेशा अवस्थित नित्य रहती है, ये प्रगट चेतना नहीं, ये इंद्रियों का, ये क्षयोपशमिक बदलने वाला भावेंद्रिय का ज्ञान नहीं, ये शुद्ध अतीन्द्रिय चैतन्य ज्ञान, ये मेरा स्वभाव। इस शुद्ध चेतना की समीपता करने से द्रव्य प्राण और भाव इंद्रिय जन्य ये शुद्ध निश्चय वाले प्राण, ये विगलित होकर अपना सिद्धत्व प्रकट होता है। ये जीव का वास्तविक जीवन रही है अनंतानंत काल, यथा यथा तथा शिव तथा परिणय। चेतन। वो जीव का वास्तविक जीवन है। कैसे होगा वो शुद्ध जीव की सत्ता मानने से। कैसे होगा वो बहुत सुंदर अगली चर्चा में हम देखेंगे। पूरा का पूरा नए चक्र इस एक पैराग्राफ में हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी के लिए जिन्वाणी स्तुति करते हैं। अकेला ही हूं मैं, कर्म सब आए सिमट के, लिया है मैं तेरा शरण अब माता सटकी के। भ्रमावत है मुंह को कर्म दुख देता जन्म का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमन का। दुखी हुआ भारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में, सहा जाता नाही अकल घबरानी भ्रमन में। करूं क्या मामूरी चलत वश नाही मिटन का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमन का। सुनो माता मोरी अरज करता हूँ दर्द में, दुखी जानू मोको डरप कर आयो शरण में। कृपा ऐसी कीजे दर्द मिट जावे मरण का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमन का। पिलावे जो मोको सुबुद्धि कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सरव दुख माता फिरन का। पढ़ूं पावा तेरे हरो दुख सारा फिकर का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमन का। नो वाणी। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। जय हो। आदिशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जय हो। हो। अपलिंगी महामुनि राजों की जय हो। जय जय हो। जय हो। हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। जय जय हो। जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। जय जय हो। जय हो। हरि नेमी चंद्र देव की जय हो। जय हो। जय हो। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की जय हो। जय जय हो। हो। जय हो। जय जिनेन्द्र।
जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र अनुभव जी, थैंक जय जिनेन्द्र, थैंक यू, यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू।